सो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा आपका बीएससी सेकेंड ईयर में जैसे कि स्टार्ट करने वाले हैं। आप ऊपर में देख पा रहे होगे बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। हम आज पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। इसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको पूरा कोर्स जो है करवाया जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरा फुल कोर्स करवाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके होंगे कि एस ब्लॉक के बारे में और पी ब्लॉक के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। अब आपको आज पढ़ना है डी ब्लॉक, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। डी ब्लॉक मीन्स क्या होता है। सबसे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे कि जो एस ब्लॉक होता है जिसको हम एल्कली मेटल कहते हैं, और उसमें एस ब्लॉक में ही पाया जाता है, अल्कली अर्थ मेटल पाया जाता है। उन दोनों के बारे में आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके होंगे। डी ब्लॉक जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जिससे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें कुछ कुछ चीज जो होता है अपवाद होता है, जो संक्रमण तत्व होते नहीं होते हैं लेकिन डी ब्लॉक में रहते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और ये बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है। आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो थोड़ा सा लेंदी होगा। मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। और जो डीप ब्लॉक जो होता है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको सबसे पहले जो अंग्रेजी साइंटिस्ट थे यानी कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उसका नाम था जिसका नाम था चार्ल्स रगले बड़ी। ये जो चार्ल्स रगले बड़ी थे, ये 1800 मतलब 90 से लेके 1968 में पहली बार 1921 में इस संदर्भ में संक्रमण शब्द होता है ट्रांजिशन एलिमेंट शब्द का जो इसका जो संक्रमण शब्द का उपयोग किया था। और उन्होंने इस पर रिसर्च किया था, और उन्होंने ही इसको ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण शब्द का उपयोग करके बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आज जान लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ मैं। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आपका है, ये आपका जो यहाँ से जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका हो गया एस ब्लॉक। इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। ये एस ब्लॉक में आ गया। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक है ये आपका पी ब्लॉक में आ गया। आप देख पा रहे होंगे या एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। और इसके बीच में जो आएगा जिसके हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें जो स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, इस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे आगे जो नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर होगा। लेकिन अभी हमको मेनली ये जानना जरूरी है कि जो बीएससी सेकेंड ईयर में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पूछा जाता है, वो इंट्रोडक्शन अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से लिखना है। जैसे कि मैं आपको नॉलेज के लिए जस्ट ये बताया कि अब डी ब्लॉक में आपको आगे चल के मैं ये बताता हूँ कि जो संक्रमण तत्व जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें कुछ अपवाद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख देख पा रहे होंगे आप, सॉरी यहाँ पे आप जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया। ये जो तीन जो होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये ग्रुप 12 के जो होते हैं, ये संक्रमण तत्व नहीं है। और क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए अब जो संक्रमण तत्व कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होता है पीरियड और ग्रुप क्या होता है। ग्रुप जो होता है यहाँ से ग्रुप 3 से लेके यहाँ जो स्कैंडियम हो गया ग्रुप 3 हो गया, ये जिंक यहाँ तक आ गया 12 तक। इसके यहाँ से लेके यहाँ तक कौन कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जो आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है संक्रमण तत्व नहीं है। क्लियर। अब हम ये पता करेंगे कि ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के जो समस्त एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इन जो इन एलिमेंट के जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है N-1 डी सब सेल में इंटर करते हैं। और इसी कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। चलिए अब समझते हैं। अब आगे चल के इसमें समझेंगे हम कुछ कुछ जानकारी जो आपको मैं बता दूं। अब देखिए ये आपको पता चल के इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है N-1 डी सब सेल में जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जान लीजिए। यहाँ पे जस्ट मैं बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोलो या आप इसको जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलो, ये दोनों बात एक ही है।
अब इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। इसका फॉर्मूला का ये देखिए, इस फॉर्मूला का नाम है आपका, यहाँ पे आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, n-1, देखिए n-1 d 1 to 10, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हो गया, यहाँ देखो 1 to 10, आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको माइनस नहीं आप कह सकते, इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर 10 तक, D1 to 10, और आगे चल के आप हो जाएगा इसका NS0 to 2। जो एस सबसेल जो होते हैं इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिल हो जाते हैं। देखिए 0 to 2, अब ये आपको नोट कर लेना है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आप इसको नोट कर लीजिए। और जो इसमें से जो ट्रांजिशन एलिमेंट में कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि ग्रुप 3 जो होते हैं, इसके होते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो होते हैं, ये एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। और एफ ब्लॉक को ही, एफ ब्लॉक को भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। उसको के बारे में ज़्यादा डिटेल बाद में समझेंगे। अभी आप मेनली आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में समझना है। अब आगे समझते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे देखो, हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ कुछ अपवाद हैं जो डी ब्लॉक में तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, यानी संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व से आप ये समझते हैं कि कोई चीज संक्रमित हो रहा है। चलिए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेते हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है, उसके बाद समझेंगे जो संक्रमण तत्व है, उसका एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देंगे थोड़ा सा। अब देखिए आगे समझते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया। इसके बारे में देखते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये जो है, ये तीनों जो है, ये संक्रमण तत्व किस तरह है, चलिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे, इसमें आपको एक चीज जानना होगा कि इसमें जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है, ग्रुप जो है 12th के एलिमेंट है, और इसको ट्रांजिशन डी ब्लॉक में रखा गया लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है, जो डी ब्लॉक, जो डी सबसेल होता है, यानी कि डी सबसेल जिसका कंप्लीट होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। जो डी सबसेल में जिसका इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। जैसे कि ये सब जो है, इसका डी सबसेल में ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, यानी जो डी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है, जिस कारण से इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यानी कि जो डी सबसेल है आपका, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो डी सबसेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीट नहीं होगा तो उसको समझेंगे कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। और जो फुल फील्ड होगा, यानी कि D10 होता है, डी में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक होता है, और इसमें 10 भरा हुआ रहता है, कंप्लीट रहता है, डी फुल फील्ड रहता है, तो उसको समझेंगे ये संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक में इसको रखा गया। इतना चीज़ आपको समझ में आ चुका है, उम्मीद है। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे, इसके कुछ डिटेल में जानेंगे। जैसे कि अब ये आपको समझ में आ गया, जो अपवाद था, जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं था लेकिन डी ब्लॉक में इसको रखा गया था, ये भी आपको समझा चुके हैं। अब हम इसका एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट रियली में है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे एस्केंडियम का एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं, एस्केंडियम में कैसे क्या होता है, चलिए समझते हैं सबसे पहले। अब देखिए एस्केंडियम का कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एस्केंडियम जो है यहाँ पे है, तो यहाँ ग्रुप 3 और ग्रुप 12 तक है। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्लियर? अब हम आगे चल के देखते हैं। और जो ये होते हैं 11, ग्रुप 11 और ग्रुप 12 का जो एलिमेंट होते हैं, वो थोड़ा सा जो है वो उतना कठोर नहीं होता है, वो उसको आसानी से मेल्ट हो जाता है। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बाद में देखेंगे। अब एस्केंडियम का एग्जांपल दे देते हैं आपको। एस्केंडियम हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21। इसको सबसे पहले हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़े थे जिस तरह से, उसके बारे में मैं आपको ये समझा देता हूँ कि नॉर्मली जो स्टूडेंट है 10th क्लास में सब कुछ सब बहुत से स्टूडेंट सीख पाते हैं। 1s2, 2s2, 3s2, वो देखिए 1s2, 2s2, और उसके बाद देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, देखिए 3s2 जैसे भराएगा उसके बाद 3p6 में गया, 3p6, उसके बाद यहाँ पे ये 6 है, और उसके बाद आपका आ गया 3d, अब देखिए 3d1, उसके बाद आ गया यहाँ पे आपका 4s1।
अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत जरूरी है आपको देखना, जो एस्केंडियम है, जो 21 जो है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक चीज आपको बहुत जरूरी है देखना कि जो इसको हम किस तरह से बनाते हैं मैजिक क्वांटम नंबर के हिसाब से। अगर एक तौर पे देखा जाए तो चल इसको हम इस तरह से बनाते हैं कि इस तरह से समझते हैं कि उसमें शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम आर्गन को पकड़ते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले जो एस्केंडियम के सबसे नजदीकी वो कौन है जिसके द्वारा मतलब बन सके, तो आर्गन है, तो आर्गन के जरिए बन सकता है, तो हम आर्गन को पकड़ेंगे। तो आर्गन को सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं, चलिए समझते हैं आर्गन को कैसे समझेंगे। आर्गन देखिए, आर्गन कहाँ से कहाँ तक होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आर्गन का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, यहाँ तक आर्गन कहलाएगा। आर्गन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो, जो D1 जो है उसको हम अभी आर्गन का पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे आर्गन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 है, जैसे कि आपको पता है इसका 18 होता है, तो 18 होता है। तो अब यहाँ पे आगे क्या बच गया आपका, 3D1 और 4s2 आ गया, ये आपका कितना 2 है। तो 4s2 यहाँ पे एस सब सेल में हम जानते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2 कंप्लीट हो जाएगा, जो भर जाएगा वो। लेकिन जो डी है वो मैक्सिमम 10 कम से कम एक रहेगा। तो उसी प्रकार से हम चलेंगे आगे। यहाँ पे बच गया क्या, ये दोनों आपका बच गया, तो इसको बोलेंगे हम 3D1 और 4s2, ये आपका कहलाएगा। लेकिन 3D ये आपका वन गैस कैंडियम का शॉर्ट फॉर्म में बना, एक तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, जो 4s2 जो है इसको बोलते हैं आउटर सेल। यहाँ पे देखो 4s2 इसको हम बोलते हैं आउटर सेल, आउटर सेल। लेकिन जो इनर सेल होते हैं जिसको हम प्रीसीडिंग सेल भी कहते हैं, उसको वो आ जाएगा 3D1 में। ये आपका हो गया 3D जो है, ये आपका इनर सेल हो गया। आप इस तरह समझ सकते हैं इनर सेल को। इनर सेल एक तरह से हो गया। 3D जो आपका 3D1 है वो आपका इनर सेल हो गया, इनर सेल। और इसी इनर सेल को हम प्रीसीडिंग सेल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम प्रीसीडिंग सेल भी है, आप इसको भी लिख सकते हो। आपको यहाँ पे लिख लो आप, प्रीसीडिंग, IDING, प्रीसीडिंग सेल। और इनर सेल भी कहते हैं। जो 3D1 है इसको हम इनर सेल या प्रीसीडिंग सेल, और ये 4s2 जो है इसको आउटर सेल बोलते हैं। ये आप इसको कंप्लीट तरीके से आप लिख सकते हो। आपको उम्मीद है कि इतना दूर तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, और यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से क्या होता है। और आगे जो डिटेल आपको बताऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अभी मैं जस्ट इसके आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे आगे देखो, आपको इसको यहाँ कर देता हूँ। अब देखो, जब आउटर सेल कंप्लीट हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन डी सेल में जाएगा। आउटर सेल कंप्लीट होने पर, आउटर सेल जो ये 4s2 पहले कंप्लीट होगा, इस कंप्लीट हो जाएगा। कम 4s कंप्लीट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सब सेल में कूदेगा इस तरह से। डी सब सेल में क्या होता है, n-1 डी जो है, ये डी सब सेल में कूद चुका है इलेक्ट्रॉन। और अब यहाँ पे एक चीज हम गौर करेंगे, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ है, वो ये एस्केंडियम है। ये आपका एस्केंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, उसके अनुसार हम निकाल चुके थे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 इस तरह से निकाले थे। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में निकाले थे, आर्गन के जरिए निकाले थे। तो जिसमें आर्गन जो था मेरा कहाँ तक था, यहाँ तक आर्गन था। तो आर्गन को पहले रखे थे पकड़ के, उसके बाद उसमें क्या लगाए थे, 3d1 और 4s2 इस तरह से लगाए थे, जो आपको मैं बता चुका। और जो 3d1 जो था, 3d1 जो है वो आपका इनर सेल था। ये आपका इनर सेल, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और आपको याद हो जाए। और ये इसको प्रीसीडिंग सेल भी बोलते हैं, प्रीसीडिंग सेल, आप इसको नोट कर लीजिए, प्रीसीडिंग सेल भी कहते हैं। और ये जो 4s2 है ये आपका आउटर सेल है, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी समझाया कि इसको आउटर सेल बोलते हैं। इसको आप इसको भी नोट कर लीजिए।
अब देखिए वे एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, लेकिन एटम आयन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है। ये जो आपका है डी और जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन है ये, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप समझ जाएंगे। ये आपका जो बोला वे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? अगर आपको कहीं पूछा जाए किसी एग्जाम में, तो आप कहोगे कि किसी भी कोई भी एटम या आयन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो, जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा, जो भरा हुआ नहीं होगा, उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, और जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट होगा, पूरा भरा हुआ रहेगा, उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जस्ट अभी समझाए थे हम कि जो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया, इसका जो डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इसे डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक में इसे रखा गया है। क्लियर? अब आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे कुछ इसका जो नोट्स है यूनिट 1 का, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व, यहाँ देखिए देयर आर ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। अब देखिए इन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट भी कह सकते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे देखिए, इन्हें डी ब्लॉक का तत्व भी कहा जाता है, लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर फाउंड इन द मिडिल ऑफ एस एंड टी ब्लॉक। आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये आपको इस तरह से क्वेश्चन में पूछा, आपको इस तरह से एकदम एग्जाम में लिखना है ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। अगर बीएससी सेकंड ईयर के एग्जाम में पूछे, या किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे, या थर्ड ईयर के या फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछे, इस तरह से। अब देखें कि जो एस और टी ब्लॉक के बीच में जो आता है उसे डी ब्लॉक कहते हैं, उससे वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए देयर कॉमन वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड n-1, यहाँ पे n-1 D1 to 10, यहाँ देखिए 1 to 10 है, और NS0 to 2। तो यहाँ पे वही है इलेक्ट्रॉनिक इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 D1 to 10 NS0 2। आप इसको नोट कर लीजिए, ये याद करने वाला है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट आर those whose atom or ion contain path filled orbitals। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना होगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे कि जो होते हैं संक्रमण तत्व, जो होते हैं जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो है जिनके परमाणु अथवा आयन अपूर्ण रूप से डी कक्षक जो होते हैं, डी जो ऑर्बिटल होता है, यानी कि जो भी है, तो उसमें क्या होते हैं, उपस्थित है। ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज हुज एटम और आयन कंटेन पाथ फील्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट वह है जिनके संक्रमण तत्व वह है जिनके परमाणु अथवा यानी एटम या जो आयन है अपूर्ण रूप से डी कक्षक में उपस्थित है। जो इसमें वही हो गया डी ऑर्बिटल, जो आपको यहाँ पे अभी जस्ट बताया हूँ, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। किधर गया, जस्ट यहाँ पे यही बताया गया, लिखने का तरीका केवल चेंज है। अब आगे समझो, ये आपका हो गया यहां तक। अब देखिए यहाँ पे बट ऑन द बेसिक ऑफ दिस definition zinc cadmium and Ag are not considered as a transition element as both have a completely filled d orbital। ये d orbital complete fill होते हैं, भरे हुए होते हैं, इस कारण से इसको transition element नहीं कहते हैं, लेकिन d orbital d ब्लॉक में से रखा गया है, ये आप कह सकते हो। अब देखिए the have a complete D10 configuration in the basic state and their normal oxidation state। यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसके बारे में, जैसे कि मूल अवस्था, जो मूल अवस्था को नॉर्मल स्टेट कहते हैं, मूल अवस्था था उनकी समान ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण D10 विन्यास है, D10 कंप्लीट भरा हुआ रहेगा, जिसका उसको हम क्या बोलेंगे, वो जैसे जिंक सब हो गया, वो सब में कंप्लीट भरा हुआ है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ये इतना दूर तक आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नेक्स्ट पार्ट का आ जाए। और आपको इसमें आपको बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर का सब चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा।
पूरा फुल कोर्स कराया जाएगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब आगे देखो, लास्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो। अब देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यही आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज, जो फर्स्ट ट्रांजिशन प्रथम संक्रमण जो श्रेणी है वो उसको 3D श्रेणी कहते हैं, यानी थर्ड श्रेणी कहते हैं। आपको एक ट्रिक मैं दे देता हूँ, जो फर्स्ट होगा ना उससे आप दो आगे चल जाना, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज, एक से दो कदम आगे जाएंगे तीन आ जाएगा, तो ये आपका 3D सीरीज होगा। उसी तरह आप सेकंड, जैसे आपको सेकंड ट्रांजिशन आपको कहीं पूछा जाए एग्जाम में, किसी कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको सेकंड ट्रांजिशन, तो इससे आप दो आगे चल जाना, 3 4, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 4D सीरीज, यहाँ 3D सीरीज, आपका 4D सीरीज, जैसे यहाँ पे आप देखो। उसी तरह थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जैसे यहाँ पे बता रहे देखो, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5D सीरीज, तो जैसे थर्ड बोल रहा है तो इससे दो कदम आगे चल जाते हैं, 4 5, तो ये आपका हो गया 5D सीरीज। उसी तरह फोर्थ फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, तो आप इससे भी दो कदम आगे चलो, तो 6D सीरीज होगी आपका, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बड़ा हो गया बताने में, थोड़ा सा समझाने में आपको, आप पढ़ सकते हो। चलिए आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और 11th 12th क्लास का बैच जल्द, इससे जल्द स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।